और भारी गर्माहट के बाद में पूरे गुजरात में एक बार फिर से मानसून ने अपना रंग दिखा दिया है। आज मानसून इतना तेज़ी से आया कि पूरा गुजरात में त्राहिमाम मच गया है। ऐसे में आज जगह जगह पे पानी भरा हुआ है और प्रजा को, नागरिकों को, शहरी जनों को आने जाने में तकलीफ़ें पड़ रही हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मानसून के बाद में बहुत सारे पानी जन्य रोग होने के भी चांसेस रहते हैं। पानी जन्य रोग भी काफ़ी मात्रा में फैलने के भय ऐसा भय का भीति हो रही है, बताई जा रही है। ऐसे में पिछले 20 साल से अहमदाबाद शहर में प्रैक्टिस करने वाले विनय पाटिल, जो होम्योपैथ प्रैक्टिस में अपने विस्तार में माने जाने डॉक्टर्स हैं, आज उन्हीं से जानेंगे कि मानसून के बाद में जो पानी जन्य रोग फैलने के जो डर और भय रहते हैं, उससे लोगों को किस तरह से बचना चाहिए सर? नमस्ते। एक्चुअली मानसून सीज़न में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी देखे जाते हैं कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है वो नॉर्मली एवरेज से भी 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न है मेनली कि जो अनहाइजीनिक पानी की वजह से एटमॉस्फेयर होता है या जो खान पान होता है वो भी हमारा काफ़ी बिगाड़ हो जाता है। इसलिए बेटर है कि हम लोग काफ़ी प्रिकॉशंस रखें। ऐसे समय में मैक्सिमम बाहर का फूड या तो जो अनहेल्दी वाटर होता है कि वो हमने अवॉइड करना चाहिए। जो हम पानी वगैरह भी पीते हैं वो हमने उबाल के गर्म करके लेना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कि जो जितना भी प्रिकॉशंस खाने पीने में भी रखा जाए कि हम हाइजीनिक फूड पे ज़्यादा प्रीफर करें, जो घर का ही खाना बोला जाएगा। बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह तो खास करके बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप कभी खाना भी चाहे तो क्वालिटी ऑफ फूड और बेटर जगह पे ही खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल, जैसा कि सर मानसून जब आता है तो खानगी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं, उसमें मरीजों की भीड़ लग जाती है। ऐसे में होम्योपैथ जो दवाइयाँ हैं, वह इस सीज़न में मरीजों के लिए कितना फ़ायदा कारक होती है? देखिए, अगर कोई होम्योपैथिक पे पूरा बहुत अच्छा ट्रस्ट रखता हो तो ये चीज़ों में होम्योपैथिक बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट्स देती है। क्योंकि ऐसे में अनुमम डायरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री, पेट में दर्द, कॉलिक, लीवर डिसीज़ ये सब होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और इस वजह से ऐसा होता है कि जो ये एलोपैथिक डॉक्टर्स है या तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, उसमें एडमिशन इन हॉस्पिटल इज़ मस्ट। और आईवी लगा के एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है, वो भी एक तरीका है। और होम्योपैथिक में बेटर है कि 4-5 दिन हम वो या 7 डेज़ एटलीस्ट एक कोर्स कर डालें। और प्रॉपर मेडिसिन से हम बोला जाता है कि डायरिया जैसी मेडिसिन में भी होम्योपैथिक टाइम लेता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर प्रॉपर मेडिसिन दी जाए तो वो बिल्कुल टाइम मांगता नहीं है। एंड विदिन 3 to 4 डेज़ एटलीस्ट कितना भी लेवल पर डायरिया, डिसेंट्री या कॉलेरा हो वो रिकवर हो सकता है। इसलिए होम्योपैथिक का इन चीज़ों में बहुत ही एक्सेलेंट स्कोप है। इसलिए मैक्सिमम पब्लिक अगर इस ये भी ऑप्शन चॉइस करना चाहे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जैसा है कि सर अभी मानसून पूरा एकदम फैल चुका है, पूरे गुजरात में कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे रोग होने के चांसेस मानसून समय में ही होते हैं। जैसे कि अभी कोरोना भी चल रहा है, कोरोना भी काफ़ी हद तक भी फैल रहा है पूरे गुजरात में। तो सर होम्योपैथ जो दवा है, वह कोरोना को लेकर के और अभी जो जनरली बीमारियाँ चल रही हैं, मानसून में जो आती हैं, चौमासे में जो आती हैं, उनको लेकर के होम्योपैथ कितना असरकारक रहती है लोगों के ऊपर? होम्योपैथिक ऐसे मामले में कोरोना में तो बहुत ही असरकारक है। जिस तरह से हमने काम किया है, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ केसेस देखे और उसमें हमारा जो सक्सेस रेशियो है कोरोना का, वो ऑलमोस्ट यू कैन से 90% था। इसलिए और मैक्सिमम लोगों ने कहीं और भी अगर होम्योपैथिक लिया है प्रॉपर डॉक्टर से, तो उन्होंने होम्योपैथिक के रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस ले लिया है कि होम्योपैथिक किस बेस्ट लेवल से काम करता है। और रह गई बात ये आप जो बोल रहे हो कि मानसून सीज़न में, तो मानसून सीज़न में भी कुछ ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि आप चाहे तो अगर बीमार होने से पहले भी उसको लेना चाहे या प्रिकॉशंस रखे, या होम्योपैथिक के कुछ मेडिसिन ड्रॉप्स ऐसे आते हैं कि जो प्रिवेंटिव हम ले सकते हैं, तो उससे हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कोरोना रिलेटेड इश्यूज़ में और सेकंड थिंग ये मानसून रिलेटेड इश्यूज़ में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि अभी मानसून में सब चमड़ी के रोग भी होने के बहुत चांसेस होते हैं, जी। तो ऐसे में एक डॉक्टर के रूप में शहरी जन को या प्रजा को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ये ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं। स्किन डिसीजेस भी काफ़ी बढ़ते हैं क्योंकि मॉस्किटोज़ रिपेल, ये जो अपने मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं ये भी काफ़ी इन दिनों में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बेटर है हम प्रिकॉशनरी मॉस्किटो रिपेलेंट जिसको बोलते हैं कि कोई ऐसे ये होते हैं कि एंटी इंसेक्ट मेडि ये होता है, एप्लीकेशंस होता है और ये चीज़ों का यूज़ करना चाहिए।
एंटी रिपेलेंट में हम जो मॉस्किटो कॉइल्स होते हैं वो उसका यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पे कुछ क्रीम्स लोशंस लगाने के आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम उन तरह के इंसेक्ट बॉर्न डिसीजेस से भी दूर रह सकते हैं। और वाटर बॉर्न डिसीजेस भी स्किन में हमारे नुकसान कर सकती है, इसलिए हम बेटर प्रिकॉशंस के पानी में जाने से पहले थोड़ा बहुत वो कंसर्न रखें। और कंसर्न रखने में भी ऐसा है कि मार्केट में या होम्योपैथिक में भी कुछ ऐसी क्रीम्स अवेलेबल है कि जो ऑलरेडी आप पहले से अप्लाई करें तो उससे बच सकते हैं। जैसे कि सर मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा सर, जो कोरोना काल पूरे गुजरात में, पूरे देश में फैला हुआ था, उस समय होम्योपैथ दवा कोरोना व्यक्तियों के, जो कोरोना ग्रस्त व्यक्ति थे, उनके लिए कितना फ़ायदाकारक रही और इसका कितना इम्पैक्ट रहा? देखिए, मेरे लेवल से तो मैंने आपको बताया है कि मैं 90% सक्सेस रेशियो रहा है होम्योपैथिक का। ऑलमोस्ट मैंने उन दिनों में मोर देन 1000 केसेस देखे हैं, एंड 1000 में से आप बिलीव नहीं करोगे कि मोर देन 950 केसेस अराउंड समथिंग वेर सक्सेसफुली ट्रीटेड। बाकी 50 केसेस ऐसे थे कि जिन्होंने ट्रीटमेंट या तो पूरा नहीं किया, अधूरा नहीं छोड़ा, या तो थोड़ा वो डर में आ गए या कोई कंसर्न में आ गए, इसलिए उनको एडमिट होना पड़ा या तो दूसरी ट्रीटमेंट पे डाइवर्ट होना पड़ा। ऑलमोस्ट होम्योपैथिक में कोरोना के लिए अभी भी और तभी भी बहुत एक्सेलेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था और अभी भी है। बिल्कुल, जैसा कि सर मानसून के समय में लोगों को किस तरह का प्रिकॉशन लेने की आप सलाह देंगे सर? मॉनसून के दिनों में जैसे मैंने बोला कि बेटर है हम बाहर का पानी पीना अवॉइड करें, बाहर का फूड अवॉइड करें। फूड में खास करके स्ट्रीट फूड जो होता है खुले इसमें मिलते हैं, जहाँ अनहाइजेनिक एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अवॉइड करें। कहीं गंदा पानी वानी भरा हो तो वहाँ हम अवॉइड करें। और फ्रूट जूसेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर रखें, जिनको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, कि जो ORS इलेक्ट्रॉल टाइप चीज़ों का सेवन हम करते रहें। और मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह जैसी चीज़ें हम यूज़ करें रात को प्रिकॉशनरी सोते वक्त। और इम्यूनो बूस्टर कुछ मेडिसिन हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेते रहें। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर विनय पाटिल सर, जो पिछले 20 सालों से अहमदाबाद पूर्व में होम्योपैथ के कारण आज काफ़ी लोगों को मतलब संतुष्ट किया, सेटिस्फाई किया है। इनका कहना है कि होम्योपैथ दवा कहीं ना कहीं जो LUR आयुर्वेदिक दवाई होती है उससे कहीं बेटर होती है, और इसका जो प्रिकॉशंस होते हैं होम्योपैथ के वो कहीं ना कहीं बेटर होते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने 90% केसेस ऐसे हैंडल किए थे जो सीरियस कंडीशन के थे, जिसमें एलियोपैथ में भी जवाब दे दिया था। ऐसे केसेस को भी इन्होंने हैंडल किया है। इनका कहना है कि मानसून के समय में अगर लोग को जो प्री मानसून की बात की जाए, प्री मानसून की भी दवाइयाँ, मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल होती है होम्योपैथ में, अगर वो लेकर के ये लोग ट्रीट अपना करें तो शायद मानसून में जो रोग फैलने के चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे। इनका ये भी कहना है कि अगर मानसून में बहुत सारे जो रोग होते हैं, पानी जन्य रोग होते हैं, चमड़ी के रोग होते हैं, ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथ में ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, सबसे बेस्ट दवाइयाँ हैं। लोगों का अगर फेथ और विश्वास हो तो होम्योपैथ कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कारगर होती है। कोरोना काल में भी होम्योपैथ का जो रेपुटेशन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बेटर रहा है। पूरे गुजरात में, पूरे भारत देश में होम्योपैथ के कारण लोगों ने अपनी जान बचाई। होम्योपैथ से बहुत सारे लोग अपनी जान बचाए हैं, क्योंकि होम्योपैथ क्या होती है, प्रिकॉशनरी दवा होती है और ये इम्यूनिटी बूस्टर होती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है। और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डेवलप होने के कारण जो रोग चारे फैलते हैं, रोग जन्य जो पानी जन्य रोग होते हैं, या कोरोना के कारण बहुत सारे जो रोग हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही कारगर और आशीर्वाद रूप साबित होती है। कैमरामैन मुकेश परीख के साथ में मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज़, अहमदाबाद। ઘર વિહોણાને આવાસ, વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર. આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે. 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો
તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે. વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય. ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.